आज का हमारा टॉपिक वही होने वाला है, उबर और उससे रिलेटेड सवालात और जवाबात। तो आज मैं देने वाला हूँ आपके सवालात के जवाबात जो आप मुझसे पूछते हैं। कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं उन तमाम सवालों के जवाबात अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी व्लॉगर ऑफ कनाडा में। करते हैं आप सबका एक बार फिर खुश आमदीद। तो जनाब, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने कारोबार में, अपने रिज़्क़ रोज़गार में अच्छा कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी सेहत भी ठीक ठाक होगी। तो जनाब, बात करते हैं आज हम पिछली वीडियो के बारे में, जो मैंने या पिछली वीडियो या उससे जो पुरानी वीडियोस है मेरी उबर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक वही होने वाला है, उबर और उससे रिलेटेड सवालात और जवाबात। तो आज मैं देने वाला हूँ आपके सवालात के जवाबात जो आप मुझसे पूछते हैं। कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं उन तमाम सवालों के जवाबात उसी कमेंट में दे दूं, लेकिन सम टाइम होता है कि वो मेरे कमेंट यहाँ किसी को तक नहीं पहुँचते, यहाँ वो मुख्तलिफ वीडियोस पे होते हैं, इसलिए वो जो कमेंट हैं वो रिलेट नहीं कर पाते आप लोग उनसे। तो मैं आज आपको देने वाला हूँ उन तमाम सवालात के जवाबात। कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूँ। तो चलते हैं वापस अपने चैनल की तरफ और वहाँ जाके देखते हैं हमें कौन कौन से सवालात आए थे और मैं उनके क्या क्या जवाबात आपको देता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो लेट्स गो टू माई चैनल। तो चलते हैं जी। तो जनाब, सबसे पहले जो मुझे कॉमन सवाल आता है वो आता है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, कि अगर आप टोरंटो एरिया में या ओंटारियो में उबर चलाना चाहते हैं किसी भी रीजन में, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है उबर चलाने के लिए। तो सबसे पहले जनाब, आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए जो कि 7 साल से ज़्यादा पुरानी मत हो, और इसके अलावा आपके पास जी लाइसेंस होना चाहिए, जी लाइसेंस हो, और 3 साल पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी बैक होम कंट्री का एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो डालेंगे तो आपका जो ड्राइविंग रिकॉर्ड होगा उसमें वो एक्सपीरियंस शो हो जाएगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उबर चलाने के लिए। एक तो ये सबसे पहले ये बात होगी। दूसरी बात उसमें आती है कि अगर आप टोरंटो रीजन में उबर चलाना चाहते हैं तो उसमें आपको चाहिए होता है पीटीसी लाइसेंस। पीटीसी लाइसेंस कैसे बनता है? वो इससे ऐसे बनता है, आपके पास पहले तो उबर का अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपने जो टोरंटो से मंजूर शुदा स्कूल हैं, ड्राइविंग स्कूल, वहाँ से आपने वो कोर्स किया। वो कोई ड्राइविंग का कोर्स नहीं है, आपके पास जी लाइसेंस होना चाहिए उस कोर्स को करने के लिए, ठीक है। और आप जो है वो कोर्स कर सकते हैं, एएमबी स्कूल है, मैंने वहाँ से किया था। आप वो कोर्स करेंगे, वो 1 दिन का कोर्स होता है। उसमें वो आपको मुख्तलिफ डायग्राम दिखाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और मुख्तलिफ सिचुएशंस दिखाते हैं कि अगर ये हो जाए तो आप क्या करेंगे, वो हो जाए तो क्या करेंगे। इस तरह का वो कोर्स होता है। तो जब आप ये कोर्स कर लेंगे और उसको आप सबमिट कर देंगे उस कोर्स के सर्टिफिकेट को अपने उसमें उबर की ऐप में, तो उबर आपके बिहाफ पे सिटी ऑफ टोरंटो को जो है वो एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा पीटीसी लाइसेंस के लिए, जो कि मंजूर होने पे आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। और हाँ, उबर और लिफ्ट दोनों के लिए अलग अलग पीटीसी चाहिए, लेकिन पीटीसी लाइसेंस जो है वो लिफ्ट वाले खुद अप्लाई करते हैं और उबर वाले खुद अप्लाई करते हैं। दोनों का नंबर अलग अलग होता है और दोनों की ऐप्स में आप जाके वो पीटीसी लाइसेंस को देख भी सकते हैं। तो ये है जी बेसिक शर्त। पीटीसी लाइसेंस के लिए कुछ और भी शरायत हैं। उसमें आपका एक तो ड्राइविंग रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, 5 से ज़्यादा पॉइंट नहीं होने चाहिए, कोई भी किसी का क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। इसके अलावा जो है ड्रंक एंड ड्राइव, इस तरह के कोई जो डेंजरस वायलेंस जो क्राइम है, यानी कि स्टंट ड्राइविंग, ये भी आपके रिकॉर्ड पे नहीं होनी चाहिए, तभी आपको पीटीसी लाइसेंस मिल जाएगा। और एज अ पीटीसी लाइसेंस होल्डर आप जो है वो चला सकते हैं उबर। ओशवा से थोड़ा सा आगे एक एरिया है, वहाँ पे आप चला सकते हैं उबर जाके, बिल्कुल वहाँ तक आपका रेंज है। और यहाँ से हमिल्टन तक ही रेंज है। हमिल्टन से आगे जो है वो जो नियाग्रा रीजन शुरू हो जाता है, और नियाग्रा रीजन के लिए आपको चाहिए टीएनसी लाइसेंस, वो एक सेपरेट प्रोसेस है। तो ये होगी पीटीसी लाइसेंस और जी लाइसेंस से मुतल्लिक 2 बातें। तो ये जो सवाल था, एक सवाल था भाईजान, मेरा G2 2022 जून को बना था एंड जुलाई 2023 को जी, तो क्या मैं उबर एक्स कर सकता हूँ या फिर मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जैसे लोग कह रहे हैं? आज कर मेरी प्रायर कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई ऑन योर नेक्स्ट वीडियो। तो भाईजान, मैंने आपकी जवाब दे दिया है। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है पीटीसी लाइसेंस के लिए, आपको ये लाजमी चाहिए। अगर आपका आप मुझे ये बताएं, अगर आपका G1 जो है वो बना है अराउंड 3 ईयर्स अगो,
ठीक है, तब भी आपका अकाउंट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे, मैंने आपको कमेंट का रिप्लाई किया है, आप मुझे ये बताएं कि आपका जीवन कब बना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरा जवाब मिल गया होगा। तो जी मैं आ चुका हूँ घर पे। वीडियो मैं आज घर से बाहर मुकम्मल नहीं कर सका, तो अभी रात का काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैंने कहा वीडियो को तो पूरा करना जो मैंने शुरू की हुई है। तो मैंने जो आपको जो कमेंट पढ़ के बताया है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ, तो देखते हैं वो हमें भाई साहब क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट जो मुझे आया था वो भी ऊबर के बारे में था। तो उसमें वो मुझे कह रहे हैं कि भाई हेलो ब्रो, ये है मिस्टर प्रिंस का कमेंट। हेलो ब्रो, आई वांट टू बाय आ second hand car for Uber, right? Kindly recommend which one will be best car for it. I am new in Canada. After get second बात उन्होंने ये पूछी, after get level 5 license how long I have to wait for level 4 license in Vancouver। तो मैंने उनको रिप्लाई किया है। रिप्लाई मैंने ये किया कि भाईजान, एक तो आप जो गाड़ी खरीदें वो कोशिश करें कि 2-3 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि जो गाड़ियों की रिपेयरिंग है यहाँ पे वो बहुत महंगी है। और एक तो जब गाड़ी मैकेनिक के पास जाती है तो फिर आप खुद समझदार हैं कि क्या मामला जो हैं वो चल सकते हैं। और दूसरा, क्लास 5 लाइसेंस और क्लास 4 लाइसेंस का मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं रहता हूँ ओंटारियो में, और ब्रिटिश कोलंबिया का जो लाज हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ठीक हो गया। इसके अलावा जो मुझे अगला क्वेश्चन आया है वो एक है नीड फॉर पीस, सॉरी। वो ये पूछ रहे हैं मुझसे, हाउ मच एवरेज डेली एक्सपेक्टेड इनकम ऑन उबर एक्स इन टोरंटो एंड GTA। तो भाई कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप आजकल। हो सकता है दिन के आपको 200 बन जाए, हो सकता है दिन के 250 बन जाए, हो सकता है 150 बने, या हो सकता है 100 बने। ये तो डिपेंड करता है आपकी लक पे और आपकी लोकेशन पे कि आप एट द राइट टाइम किस लोकेशन पे हैं। ज़्यादातर जो बेहतर काम है वो डाउनटाउन में ही है, या ईस्ट साइड पे ज़्यादातर बेहतर काम है। मिसिसागा वगैरह की तरफ काम बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, आपका जो जो रिप्लाई आया है उसमें आप मुझसे पूछ रहे हैं उबर ब्लैक और उबर प्रीमियम इन टोरंटो। आई हेड उबर ब्लैक इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाई उबर इन टोरंटो। नो, ये रजिस्टर हो रही है, अभी हो रही है रजिस्टर। ये आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। उबर ब्लैक के लिए भी खुला हुआ है अकाउंट। आपके पास एलिजिबल गाड़ी होनी चाहिए, जिसमें कैडिलैक के काफ़ी मॉडल हैं, लेक्सस के काफ़ी मॉडल हैं, इसके अलावा GMC के मॉडल हैं। लेकिन अगर आप उबर ब्लैक की गाड़ी लेने के सोच रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप बड़ा ट्रक लें, छोटी गाड़ी ना लेना, सेडान ना लेना, उसकी राइड बहुत ज़्यादा कैंसिल होती है। मेरे दोस्तों के पास है और राइड बहुत ज़्यादा कैंसिल होती है। कोशिश करें कि आप जो है या यकून या डिनाली जो एक्सल है वो ले लें गाड़ी आप। तो ये मेरा एक मशवरा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जो आपने पूछा उम्मीद करता हूँ आपको उसका जवाब मिल गया होगा। अभी आगे चलते हैं। एक भाई ने कहा है, भाई बहुत बुरे हालात हैं, हाउ डू यू सर्वाइव विद फैमिली ऑन 1200 वीकली इनकम। मैंने उनसे कहा भाई क्या कर सकते हैं, सब्र का घूंट पी के। तो उन्होंने मुझे कहा है कि भाई उनके दोस्त 60 घंटे काम करके ऑस्ट्रेलिया में 8 से 10 हज़ार डॉलर महीने का कमा रहे हैं। तो मेरी जान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया UK वगैरह में लोग कितने पैसे बना रहे हैं, लेकिन कैनेडियन इकॉनमी जो है वो आजकल थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो इसलिए तो यहाँ पे हालात अभी ऐसे ही हैं। हम भी बनाते रहे हैं, 8-10 हज़ार बनाते रहे हैं, हम भी 2 हज़ार वीकली हम भी बनाते रहे हैं, 2200 भी बनाते रहे हैं, लेकिन आजकल के हालात जो है वो थोड़े से डाउन जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है जी, बाइक कौन सी गाड़ी उबर के लिए बेटर है, RAV4 या हाईलैंडर या होंडा पायलट या CR-V, और कौन सी उबर बेटर है, एक्स या एक्सेल। तो मेरे भाई, जो जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे राइड पढ़ने के। और जो अगर आप गाड़ी सोच रहे हैं तो मेरा इस पर पूरा व्लॉग है, विच कार इज़ बेटर फॉर उबर, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे चॉइस पूछ रहे हैं तो RAV4 या हाईलैंडर में से हाईलैंडर ज़्यादा बेहतर है। दोनों की किस्त में कोई इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ 20-30 डॉलर का फ़र्क पड़ेगा बाई वीकली में। तो बेहतर यही है आप हाईलैंडर लें, क्योंकि हाईलैंडर में आपको एक्सेल भी मिल जाएगी, और एक्सेल की आपको एक आधी राइड भी दिन की पड़ गई तो आपके सारे मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। होंडा पायलट या जो होंडा पायलट और CR-V जो है बहुत पेट्रोल खाती हैं। कोशिश करें आप हाईलैंडर हाइब्रिड लें, ठीक है। और एक भाई ने पूछा कैन में एक 2200 वीक, तो भाई बन जाता है 2200 वीक। अगर आप 7 दिन काम करें 12-13 घंटे तो 2200 वीक बन सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। रोज़ के 13-14 घंटे काम करें और 7 डेज़ काम करें, बन सकता है। लेकिन मैं नहीं करता, मैं 5 दिन काम करता हूँ या मैक्सिमम 6 दिन काम करता हूँ, 1 या 2 छुट्टियाँ मेरी लाजमी होती हैं। तो उसके बाद आते हैं कि भाई एक और है मेगा फिदान शेख। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रो, जब आपको राइड नहीं लगती तो कौन से पॉइंट के लोकेशन पे जाना चाहिए।
काम बहुत स्लो है, पूरा दिन लगा के मुश्किल से 90 या 100 बंदे हैं। काम बहुत स्लो है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। और किस पॉइंट या लोकेशन पे जाना चाहिए मेरे भाई, जहाँ आपको जगह मिले बेहतरीन, डाउनटाउन में ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वेट कर ले तो बेहतर है आपकी डाउनटाउन वाली साइड पे या मार्खम स्कार्बरो वाली साइड पे अगर आप वेट कर लें, साइड पे खड़े हो जाएं किसी प्लाजे में जहाँ पर पार्किंग मिल जाए लीगल आपको, तो वहाँ आप साइड पे खड़े हो जाए ताकि आपका जो है वो फ्यूल भी बच सके। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कमेंट पे, ही है उस्मान काशिफ का। वो मुझे कह रहे हैं 12 आवर स्टिल कार ड्राइव आप करते हो तो फ्यूल कितना लेती है 12 आवर का एक्सपेंस। तो मैंने ये बात पहले भी एक व्लॉग में बताई थी। मेरी गाड़ी है हाइब्रिड, पेट्रोल काफ़ी बचत होती है उसमें, लेकिन फिर भी एवरेज आप पकड़ लें, रोज़ का मेरा 30 डॉलर का पेट्रोल लग जाता है। तीसरे दिन में मैं टैंक फुल कर लेता हूँ, 3 साढ़े 3 दिन मेरे टैंक निकालता है और तकरीबन $94 मेरी गाड़ी का टैंक फुल होता है और तकरीबन 1000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है एक टैंक में। तो उसके बाद एक और है भाई, कंवल सिंह नंदा ने मुझे कहा है कि भाईजान कभी एक्सपेंस इनकम पे भी वीडियो बनाएं, इनकम पर्सनल अकाउंट में लेनी चाहिए या बिज़नेस अकाउंट में। इसका जवाब इनको दिया है, तो आप बिज़नेस में डालें या पर्सनल में डालें उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बिज़नेस अकाउंट खोलेंगे तो उसके लिए आपको कॉर्पोरेशन खोलनी पड़ेगी और कॉर्पोरेशन की जो टैक्सेस हैं वो आपको अलग से फ़ाइल करने पड़ेंगे। और उसके जो कॉर्पोरेशन के टैक्सेस फ़ाइल होते हैं, चाहे आप ज़ीरो की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें जो अकाउंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आपको कॉर्पोरेशन की ज़रूरत है तो बेहतर है आप कॉर्पोरेशन ना खोलें। जस्ट एक सोल प्रोप्राइटर अकाउंट खोल के बिज़नेस का, तो आप उस पर ऊबर चला सकते हैं। तो ये थे जी मेरे आज के सारा कुछ, जो जितने आपके कन्फ्यूजन्स थी ऊबर के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी होगी। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके काफ़ी काम आएगी। तमाम जितने मैंने बातें हैं एड्रेस कर दी हैं ऊबर के बारे में। मेरा नहीं ख्याल पीछे कोई चीज़ रह गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो हम हाज़िर हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे टिकटॉक पे मिल सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और यूट्यूब पे तो मैं आपको मिलता ही हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन। तो इंशाल्लाह इस वीडियो करते हैं ये पे ख़त्म। जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबको हामी नासिर हो। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ रोज़गार में बरकत फरमाए। इंशाल्लाह जल्दी होती है मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।